Hello. Start this Gauss theorem. Let's start this Gauss theorem. So before Gauss theorem, let's see what you mean by area vector. Let's see this area vector. Area can be treated as vector quantity. That is known as area vector. Any scalar को vector में convert करो. A cap is vector A by magnitude of A. So A vector is your A into A cap. If you are multiplying the unit vector, the scalar quantity can be converted into vector quantity. Clear? तो यहीं पे मैं एरिया यहीं पे लिया, यहीं पे एरिया लिया. देखो एरिया वेक्टर क्या होगा, इसका एरिया ए है. एरिया वेक्टर इज व्हाट, एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose direction is always perpendicular to the vector, always perpendicular. This is what area vector, this is what area vector, area vector is always perpendicular to the surface, टू द सरफेस. मैं अगर एक क्यूबॉइड शेप लूं, मैं क्यूबॉइड शेप लूं, तो इसमें एरिया वेक्टर क्या होगा. देखो इसमें ये सरफेस के लिए एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एरिया होगा, ये सरफेस के लिए परपेंडिकुलर टू एरिया होगा, ये सरफेस के लिए परपेंडिकुलर टू द एरिया होगा, नीचे वाला सरफेस के लिए परपेंडिकुलर टू द एरिया होगा, एंड अवे फ्रॉम द क्लोज सरफेस. क्लोज सरफेस से हमेशा आवे ही होगा, टुवर्ड्स नहीं होगा कभी एरिया वेक्टर. हुआ. ये तो ये फिगर तो क्लोज है नहीं, इसलिए इस तरफ भी ले सकते हो, इस तरफ भी ले सकते हो, बट ये क्लोज फिगर है क्यूब या क्यूबॉइड. तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज व्हाट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस हियर, एंड यहीं पे परपेंडिकुलर होगा. एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, एंड पीछे वाला वे ये जो देख रहे हो ये भी परपेंडिकुलर होगा. तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, and what, it is a vector quantity. If I multiply this unit vector, any scalar can be converted into vector. That is what a cap. Clear? एरिया वेक्टर क्लियर हुआ सभी का. हेलो, हो गया. नेक्स्ट है, जिसका जो डाउट है इमिडिएटली पूछो. हुआ. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ये इंपॉर्टेंट है. इसी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्वालिटेटिवली डेफिनेशन क्या होगा. क्वालिटेटिव डेफिनेशन, क्वालिटेटिव डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस passing through a given area. Number of electric lines of forces passing through a given area, that is known as electric flux. Flux is what, the number of electric lines of forces passing through a given area, that is known as electric lines of forces. Clear? This is what flux, number of electric lines of forces passing through a given area, that is known as electric lines, electric flux. तो लाइन ऑफ फोर्सेस को कैलकुलेट करोगे कितना है यहीं पे, एंड इसका क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या होगा. क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या होगा. तो इफ आई एम जस्ट टेकिंग, यू सी दिस इज द एरिया हियर, this is the area here, and I am taking this what, electric lines of forces here. This electric forces or electric lines of forces are passing like this. Area vector you have to take. This is my area vector perpendicular to the area, and this is what, electric field. This is what, electric field. Now the angle between electric field and area vector is what, theta. This is what, theta. If you draw perpendicular to this one, what you're going to get, this is what, a cos theta. This is what, a cos theta. This is perpendicular. Now a cos theta and e are along the same direction, so the product of a cos theta and e is known as electric flux. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है क्वांटिटेटिवली. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज योर ई ए कॉस थीटा. एरिया को एस भी लिख सकते हो, एरिया को एस भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम विल बी देयर. ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा मींस ई डॉट ए. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. Electric flux is defined as the dot product of electric field and area vector. Previous page. Okay, okay. तो इलेक्ट्रिक लिखो, लिखो समीक्षा लिखो, लिख दे तो इसको लो. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दो डेफिनेशन है, लिख दिया समीक्षा. Yes, sir. ओके. देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैज टू डेफिनेशन, वन इज क्वालिटेटिव डेफिनेशन एंड अदर इज क्वांटिटेटिव डेफिनेशन. क्वालिटेटिव डेफिनेशन क्या है. क्वालिटेटिव डेफिनेशन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया. मतलब एक एक करके काउंट करोगे. तीन यहीं पे मैंने दिखाया तो 3 इज द फ्लक्स देयर. क्लियर. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. बट क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या होगा. Whenever electric field is there and area vector is there, clear, I am just projecting that area vector on electric field. If theta is this angle here, I can write this as a cos theta. A cos theta is along the direction of E, clear. So I can write here E a cos theta
EA cos theta is your phi, or EA cos theta is your E dot A. So electric flux may also defined as the dot product of electric field and area vector. Dot product, remember this. So purely it is a scalar quantity. It is a scalar quantity, and what is its unit? Unit is Newton meter square per coulomb. क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम एंड एरिया का है मीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर. तो व्हाट इज इट्स डायमेंशन? इजीली यू कैन कैलकुलेट डायमेंशन. न्यूटन है m1 l1 t minus 2 l square by coulomb is a1 t1, and we are going to get m1 l3 t minus 3 a minus 1. This is what the dimension of electric flux. तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट है. क्या कॉन्सेप्ट है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा? देखो, दिस इज व्हाट फाई इज इक्वल ई डॉट ए ई ए कॉस थीटा. तो मैक्सिमम कब होगा? फाई मैक्स, जब cos theta मैक्सिमम होगा. cos theta का मैक्सिमम वैल्यू कितना? 1 है. तो ई ए यू आर गोइंग टू गेट मींस इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर अलोंग द सेम डायरेक्शन. देखो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे सीधा जाएगा. हियर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम. सीधा सीधा जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब एरिया वेक्टर भी उसी तरफ जा रहा है. तो मैक्सिमम फ्लक्स विल बी एसोसिएटेड विद दिस वन. ये ग्रीन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो हियर द फ्लक्स इज मैक्सिमम. Here the flux is maximum when area vector and electric field are along the same direction. The flux is maximum. When you will get the minimum flux. Minimum flux क्या है? Zero. अरे मिनिमम कब मिलेगा? जीरो. ई ए कॉस 90 थीटा जब 90 होगा, कॉस 90 होगा तो जीरो मिलेगा. -1 यहीं पे मैक्स मिनिमम नहीं है, जीरो मिनिमम है. मतलब कैसे जाएगा? देखो ये एक सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर क्या है? इसका एरिया वेक्टर इस तरफ जा रहा है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर. मतलब ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा. हियर द फ्लक्स इज जीरो. नो फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद दिस सरफेस. Clear? Flux is zero. When electric field and area vector are perpendicular, the flux is always zero because what dot product of two orthogonal vector is always zero. समझ में है? किसका डाउट है यहीं तक बोलो? किसका डाउट है? नहीं है? आगे मूवमेंट करेंगे. डाउट नहीं है? सर वो पहले वाला डायग्राम फिर से समझाएंगे? किससे? ये वाला हेलो ये वाला. नो सर, इससे पहले इससे पहले कौन सा? ये वाला नहीं सर, इसके बाद वाला. ये वाला. यस सर. देखो Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है. एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस है. ये थीटा है. तो आई कैन रिजॉल्व ए इनटू टू कंपोनेंट. ए cos थीटा इधर आएगा, ए sin थीटा. ए cos थीटा इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई. मतलब E and A cos theta are along the same direction. If you take the product of A cos theta and E, you are going to get flux. समझ में आ रहा है? समझ में है? Yes sir. Okay. A E cos theta is your E dot A. हुआ? समझ में आ रहा है? मिताली समझ में आ रहा है? हेलो. Yes sir. और कौन नहीं पढ़े थे टोटली? ज्योतिर्मय समझ में आ रहा है? बाकी सब पढ़े हो शायद. सूरज हो गया? समझ में? Yes sir. ओके. समझ में आ रहा है? जो टोटली नया पढ़े हो, अच्छी तरह देखो. समझ में नहीं आया तो फिर से बोलो, और जब पढ़े हो, भूल चुके हो, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है पूछो. हुआ? ओके. आगे बढ़े. इंपॉर्टेंट है ये. हो गया. नेक्स्ट. ये समझ में आया सभी को? ये समझ में आया? मैक्सिमम फ्लक्स एंड मिनिमम फ्लक्स ये बहुत जगह पे यूज कर दिया ऑलरेडी हम लोग. हुआ कि नहीं? जहाँ पे एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, देयर द फ्लक्स इज जीरो. When the electric field is along the direction of this along the direction of area vector, its flux is maximum. हुआ? Now Gauss theorem. देखो Gauss theorem क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान से सुनो. ये तो बहुत एप्लीकेशन इसका बहुत वाइड है. Gauss theorem. What is that Gauss theorem? Gauss theorem or what? Gauss law. You can say this is also Gauss law. This law states that the total electric flux associated with a closed surface, this closed surface is known as Gaussian surface, closed surface. The total flux associated with the closed surface is always equal to 1 by epsilon 0 times the net charge present inside the closed surface. That means phi is equal q net by epsilon naught. This is what the Gauss theorem. What is Gauss theorem? Gauss theorem states that the total electric flux associated with the closed surface is always equal to
1 by epsilon 0 times the net charge present inside the closed surface. समझ में अनिमेश? अनिमेश हेलो, अरे अनिमेश सुनाई दे रहा है? यस सर, यस सर। ये गलत किया था, स्टेटमेंट गलत लिखा था टेस्ट में। तो phi is equal 1 by epsilon 0 times the net charge present inside the closed surface, and the closed surface is known as Gaussian surface. closed surface कौन कौन होगा, क्या क्या closed surface होगा? सर्कल एक क्लोज नहीं है, सर्कल ओपन है, मतलब इस साइड ओपन है, इसलिए सर्कल नहीं होगा। स्फीयर एक क्लोज सरफेस है, ऑल 3D फिगर आर व्हाट क्लोज। स्फीयर एक क्लोज सरफेस है, क्यूब एक क्लोज सरफेस है, क्यूबॉइड एक क्लोज सरफेस है, कोन एक क्लोज सरफेस है, cylinder also closed surface. Therefore, in closed surface only you can apply Gauss theorem. So what is Gauss theorem? Net flux what associated with a closed surface is always equal to 1 by epsilon 0 times the net charge present inside the closed surface. Clear? और phi देखो, ये जो total flux only depends on the charge, it never depends on the radius. क्यों? अगर रेडियस ले भी लिया, E डॉट डी एस ले लिया, phi is equal E डॉट डी एस और dA, एरिया वेक्टर को dA लिख सकते हो, इसका whole integration, that is what phi, that you can write about q net by epsilon naught about the flux. Clear? ये है क्लोज इंटीग्रल, जितना भी तुम्हारा एरिया होगा उस सभी को इंटीग्रेशन करना जरूरी है, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल। E डॉट डी ए, बिकॉज phi is और E डॉट डी ए, that is what q net by epsilon naught. अगर रेडियस भी ले लिया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में r स्क्वायर है, एरिया में r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नेवर डिपेंड्स ऑन r if phi, it only depends on the net charge present inside the closed surface. हुआ? तो इसका डेरिवेशन करेंगे अभी, how to derive this Gauss theorem. Look here, derivation of Gauss theorem. Derivation of Gauss theorem. What is derivation? I am just taking a charge q at O, and by taking r as radius, a Gaussian surface is drawn. That Gaussian surface is what? Spherical in nature. Spherical Gaussian surface होगा. That Gaussian surface is spherical in nature. Clear? Now I have to take very small area dA here. If I'll take very small area dA on that surface, clear? इसका एरियल वेक्टर कैसे जाएगा? dA इधर जाएगा एरियल वेक्टर. And what is the electric field due to plus q charge? Electric field due to plus q charge is what? Away from the center. That is what, away from the positive charge. So electric field we are getting. Now इसको अगर थोड़ा सा मैं कोनिकल शेप दे दूं तो बेटर होगा, क्योंकि स्मॉल एरिया में काट रहा हूं यहीं पे, स्मॉल एरिया dA. dA is the small area and dA is the aerial vector. Aerial vector is perpendicular to the area, and being it is taken, I have taken positive charge, so electric field is away from the positive charge. As the direction of E and A, dA are same, so angle is what? 0 degree. समझ में आया? अरे सभी को समझ में आया? किसका कोई क्वेश्चन नहीं है पे बोलो? नहीं है? Okay, now I have to find out what flux. और एक बार बोल दीजिए थोड़ा। ओके, और एक बार देखो, मुझे डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम करना है, गॉस थ्योरम को डिराइव करना है, किस कौन सा गॉस थ्योरम है ये, इसको डिराइव करना है मुझे। कैसे डिराइव करूं? तो आई एम टेकिंग प्लस क्यू चार्ज, एंड बाय टेकिंग r इज रेडियस, ए गॉसियन सरफेस इज ड्रॉन, दैट गॉसियन सरफेस इज स्फेरिकल इन नेचर. When I am taking a spherical Gaussian surface, I have to show that area vector here dA, that aerial vector is perpendicular to the area. Understand this? And being it is plus q, electric field is always away from the positive charge. Now E and dA are along the same direction. समझ में आया मिताली? हेलो? यस सर। ओके, कौन पूछ रहा था? मिताली पूछ रही थी ना? यस सर। ओके, समझ में आया? आगे बढ़े? यस सर। ओके, अभी देखो कैसे लिखेंगे, और किसका डाउट नहीं है? डाउट है तो इमीडिएटली पूछो, हुआ कि नहीं? जो डाउट है इमीडिएटली पूछो, आगे जाके टेस्ट अच्छा करो, हुआ? नेक्स्ट है, देखो मुझे निकालना है E डॉट डी एस कितना है, E डॉट डी ए डी एस भी लिख सकते हो, दिस इज व्हाट phi, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। यहीं पे तो कितना सरफेस है? सिर्फ एक ही सरफेस है, जो मेरा कर्व सरफेस है, व्हाट, स्फीयर का कर्व सरफेस है। तो what is that? Angle between E and dA is what? 0 degree. So I can write E dA. What is that? Cos 0. Cos 0. E is constant. Take it out. Whole integration of dA. E का वैल्यू क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? और एक्सप्रेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? This is what K. K means 1 by 4 by epsilon naught. Q by what is that? R square. And dA. dA is what? Integration of dA is A. एरिया का इंटीग्रेशन क्या है? स्फीयर का इंटीग्रेशन what?
स्फीयर का सरफेस एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर. इफ यू जस्ट राइट हियर q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर. 4 pi r square getting cancels out. Therefore, phi you're going to get q by epsilon naught. Again a Gauss theorem. So phi is equal q by epsilon naught. That is what the Gauss theorem. समझ में है Gauss theorem? So what is Gauss theorem? The total electric flux associated with the closed surface is always equal to 1 by epsilon 0 times the net charge present inside the closed surface. The net charge present inside the closed surface. समझ में वही है ना? अरे ये वही है ना, समझ में? cos जीरो कैसे हुआ देखो समीक्षा, cos जीरो क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये dA इस तरफ गया, dA इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पे ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज निकालूंगा, वो भी आवे होगा. तो अभी dA एंड E के बीच में एंगल कितना हुआ समीक्षा बोलो? 0. जीरो है ना, वही जीरो मैंने डाला यहीं पे. Yes. समझ में है? वही जीरो यहीं पे डाला. समझ में है? ये डेरिवेशन 2 Yes. मार्क्स का गिरता है. derive Gauss theorem from derive Gauss theorem. Now I have to derive Coulomb's law from Gauss theorem. इसमें कुछ क्वेश्चन है किसी का बोलो? नहीं है? आगे बढ़े. अरे अनिमेश समझ में नहीं आ रहा था तुमको, अभी समझ में आया ना अनिमेश? यस सर. हाँ, अभी अगर बोलोगे समझ में नहीं आया तो मेरा टीचर तुम बनोगे. समझ में है कि नहीं? अरे क्या है, समझ में है अनिमेश? यस सर. और एक बार बोल दीजिए. अच्छा सूरज ने बोला, ठीक है, डेफिनेटली सूरज. देखो क्या बोलूं, बोलो सूरज, कहाँ से बोलूं? सूरज, सूरज डेरिवेशन डेरिवेशन. डेरिवेशन देखो, मैंने प्लस क्यू चार्ज लिया सेंटर में एंड इसमें एक गॉसियन सरफेस निकालना है. एक पॉइंट चार्ज को मुझे एनक्लोज करना है. कौन सा फिगर में एनक्लोज कर सकता हूँ? स्फीयर में एनक्लोज कर सकता हूँ, क्यूबॉइड में कर सकता हूँ, सिलेंडर में कर सकता हूँ, कोन में भी कर सकता हूँ, बट बेटर कौन सा इजी होगा? इजी होगा एक स्फीयर. तो मैंने एक स्फीयर में एनक्लोज कर दिया प्लस क्यू को बाय टेकिंग आर एस रेडियस. आई एम जस्ट एनक्लोजिंग दैट व्हाट गॉसियन सरफेस. दैट गॉसियन सरफेस इज स्फेरिकल इन नेचर. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है पायल? ओके, आई विल एक्सप्लेन दैट. जो एप्लीकेशन जो है वही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, बताऊंगा क्या है. ओके, दिस इज व्हाट प्लस क्यू है, दिस इज व्हाट आर. बाय टेकिंग आर एज रेडियस ए गॉसियन सरफेस इज ड्रॉन दैट इज स्फेरिकल इन नेचर. तो अभी पुट करूंगा, अभी फाइंड करूंगा फ्लक्स. फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इज इक्वल ई डॉट डी ए. नाउ डी ए इधर है, डी ए इधर है, ई भी इधर है, तो एंगल बिटवीन डी ए एंड ई 0 डिग्री है, तो ई डी ए कॉस 0 आ गया. तो इसमें क्या है, फाई इज इक्वल ई डी ए, डी ए इंटीग्रल है, तो क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू ए. एरिया क्या है, एरिया इसका एरिया क्या है, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो गया. फाई इज इक्वल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है. समझ में आ रहा है सूरज? यस समझ सर. में आ रहा है? हाँ, पायल ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस गॉस थ्योरम? एक्चुअली देयर इज नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम. दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस इक्वेशन. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला हमको पता चला के क्यू बाय आर स्क्वायर है, बट ये किस सरफेस के लिए निकालेंगे? ये पॉइंट चार्ज के लिए निकालेंगे. जब हमारा एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब कैसे इसको निकालेंगे? बाय इंटीग्रेशन प्रोसेस से निकालेंगे, जो मैंने बताया था, हुआ कि नहीं? शुभम ने उस टाइम पूछी थी. तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहीं पे, तो टेक्स्ट बुक का एडिशनल क्वेश्चन में भी है. कैसे निकाला था? इधर एक डी क्यू लिया था, इधर भी डी क्यू लिया था, व्हाट लेके क्या किया मैंने, इसका डी को रिजोल्यूशन करके, इसको कैंसिल करके, इसको ऐड करके, फिर ये इंटीग्रेशन दिस टू दिस कर रहा था. समझ में है कि नहीं? तो ये मैथमेटिकल एप्लीकेशन है. गॉस जितना भी थ्योरम दिए फिजिक्स के अंदर, all are mathematical calculation and practical that is not possible. प्रैक्टिकल में लास्ट वैल्यू इज पॉसिबल. जो हमने निकाला लैम्डा, लीनियर चार्ज के लिए लैम्डा इज इक्वल क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल क्या है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहेगा. ये लास्टली प्रैक्टिकल में यूज करेंगे. बट गॉस थ्योरम जितना है ऑल आर व्हाट मैथमेटिकल प्रोसेस, मैथमेटिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाले, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन कुछ नहीं है, मैथमेटिकल फॉर्म से इजीली निकलता है. देखो अगर मैं इसको कैलकुलस प्रोसेस में निकालूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस आएगा. अगर गॉस थ्योरम लेके निकालो तो क्विकली निकलता है. तो दैट इज व्हाट, दिस इज वन टाइप ऑफ मेथड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड.
तो डे टू डे लाइफ में इसका यूज नहीं है, डे टू डे लाइफ में इसका मैथमेटिकल यूज है। मतलब वैसे ही डिराइव, जैसे हम लोग अभी डिराइव करेंगे वैसे डिराइव करके इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है हम लोग को। समझ में है पायल? हेलो, Yes, sir. हुआ? ये सब मैथमेटिक्स है, फिजिक्स के अंदर मैथ्स है टू कैलकुलेट दिस वैल्यूज। ये मैथ्स भी बहुत प्रकार का मैथ्स होता है इसी में। एक एक कैलकुलस मैथ्स है जो इसी में निकालते हैं। दूसरा है व्हाट, विदाउट कैलकुलस मैथ्स वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, अभी जो निकालेंगे। हुआ? तो एक गॉस थ्योरम इसलिए इंपॉर्टेंट है। समझ में है पायल? क्लियर हुआ? Yes, sir. हेलो, क्लियर हो गया ना? ओके, नाउ डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। हाउ टू डिराइव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम? लेट्स सी दिस। डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो देखो दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, वाह, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। अभी यहीं से मैं यहीं पे पुट करूंगा गॉस थ्योरम एंड आई हैव टू डिराइव कूलम्स लॉ फ्रॉम दिस वन। हाउ टू डिराइव? तो बाय टेकिंग Q1 as center O and R as radius, a Gaussian surface is drawn. This Gaussian surface is what? Spherical in nature. Gaussian surface is spherical in nature. हमेशा सभी में Gaussian surface निकालोगे। Without Gaussian surface Gauss law you cannot apply. Understand this? This is spherical in nature. यहीं पे भी वही निकालेंगे। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा? dA, स्मॉल एरिया वेक्टर होगा यहीं पे dA। दिस इज व्हाट dA। समझ में आया? इसमें दो चार्जेस है Q1 एंड Q2। किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा? Q1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, Q2 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, बट ये पॉइंट में किसका इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा? अरे ये पॉइंट में Q1 का मिलेगा। अरे Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पे मिलेगा। Q1 पॉइंट में किसका इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा? Q2 का मिलेगा। ये भी क्वेश्चन प्लेस में दिया था। अरे समझ में आया कि नहीं? तो Q2 पॉइंट में Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, Q1 पॉइंट में Q2 का मिलेगा, बट ये पॉइंट में सिलेक्ट कर रहा हूँ एरिया, तो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा? बोलो। अरे ये पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ तो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है? Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। तो ये भी पॉजिटिव है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज। एंड हुज इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस वन? This electric field is what? Q1 charge का electric field है। Any questions from this? Here two charges I am taking, Q1 and Q2. R distance separations are there, clear? And by taking R as radius and Q1 as center, I am just drawing a Gaussian surface. That Gaussian surface is what? Gaussian surface is spherical in nature. Pritipal बोलो। ओके ओके प्रीतिपाल, ओके तुम व्हाट्सएप में भेज दो, मैं क्लास के बाद देखता हूँ, हुआ कि नहीं? प्रीतिपाल जी व्हाट्सएप में भेज दो, मैं तुमको बुलाऊंगा। अगर ये तुमको नहीं चाहिए छोड़ सकते हो, बैठ के खुद पढ़ाई करो, हुआ कि नहीं? व्हाट्सएप में भेज दो, मैं कॉल करके तुमको क्लियर कर दूंगा। ओके, तो व्हाट इज दिस हियर? जी sir. देखो ओके, जिसका ये सब पढ़े हो टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ो। जिसको चाहिए तो बैठो, जिसको नहीं चाहिए तो मत बैठो, जाके पढ़ो, और टाइम वेस्ट मत करो। मैं सिर्फ ये सब डेरिवेशन ही सब बताने वाला हूँ यहीं पे, हुआ? जो पढ़े थे उसी को ही बोलूंगा। देखो, तो यहीं पे dA क्या है? dA is perpendicular here and electric field due to what? Q1 charge I am finding out here, and then electric field due to charge Q1 is along this one, electric field due to Q1 charge। समझ में आ रहा है? Q2 चार्ज इस सरफेस के ऊपर है, देखो Q2 वही का वही है, बट यहीं पे मुझे किसका इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा? Q1। यहीं पे Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, चार्ज के ऊपर उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। समझ में? नाउ आई हैव टू यूज गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो फाई क्या है मेरा? फाई इज व्हाट? E डॉट dA। फाई इज व्हाट? E डॉट dA। q नेट कितना आएगा? बोलो श्वेता, बोलो q नेट कितना आएगा इसी सरफेस के अंदर? हेलो, अरे कितना आएगा श्वेता? अरे इसमें q नेट कितना आएगा? हेलो सूरज, कितना आएगा बोलो? अरे सूरज, सर इसमें क्यू कितना आएगा इसी के अंदर? श्वेता, सर क्यू ही आएगा। क्यू कहाँ है? क्यू मैं दो चार्ज लिया, Q1 एंड Q2, इसी के अंदर कितना चार्ज रहेगा? Sir, Q1. Q1 रहेगा। Sir, Q1. Q2 सरफेस में आ गया, Q2 सरफेस में आ गया, Q1 charge will be there on its surface. Understand this? Q1 charge will be there inside this closed figure. Understand this? Therefore net charge होगा यहीं पे Q1 by epsilon naught। क्यों? Q2 सरफेस के ऊपर है, हुआ? Now what is the angle between E and DA? सूरज बोलो, what is the angle between E and DA? ये E and DA के बीच में एंगल कितना है सूरज? अरे कितना है? 0 डिग्री।
0 डिग्री, क्योंकि दे आर अलोंग द सेम डायरेक्शन. तो दिस इज होल इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos 0, that is what q1 by epsilon naught. जिसका डाउट है पूछो. वाह, नाउ आई कैन फाइंड आउट. देखो E बाहर आ गया, दिस इज व्हाट dA, दिस इज व्हाट q1 by epsilon naught. E dA का इंटीग्रेशन A q1 by epsilon naught. And finally I can write here what E area is what 4 pi r square is a q1 by epsilon naught. So E is equal q1 by 4 pi epsilon naught into r square. Now इलेक्ट्रिक फील्ड का दो एक्सप्रेशन है. इलेक्ट्रिक फील्ड का दो एक्सप्रेशन है, पढ़ा था. क्या क्या दो एक्सप्रेशन है नैना, बोलो. अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो एक्सप्रेशन है नैना. हेलो, क्या क्या दो एक्सप्रेशन बोलो नैना. अरे नैना, नैना हेलो, चले गए, प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम. अच्छा, तो व्हाट इज दैट हियर. अरे बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का दो एक्सप्रेशन है. एक एक्सप्रेशन क्या है, बोलो. यस, सर F by एफ बाय क्या है क्यू नॉट, दूसरा क्या है के क्यू बाय आर स्क्वायर. हुआ कि नहीं. ये मूवेबल चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है. इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकाल रहे हो, सोर्स चार्ज का निकाल रहे हो. इलेक्ट्रिक फील्ड इसका निकाल रहे हो विद द हेल्प ऑफ क्यू नॉट. इसलिए एफ बाई क्यू नॉट एक एक्सप्रेशन है, दूसरा के क्यू बाय आर स्क्वायर है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसका निकाल रहा हूँ, ई क्यू वन विद द हेल्प ऑफ हूँ, विद द हेल्प ऑफ क्यू टू. अरे यहीं पे क्यू टू मूवेबल चार्ज हो गया, इसलिए यहीं पे जो एक्सप्रेशन आएगा E इज इक्वल व्हाट ई क्यू वन का क्या आएगा, दिस इज व्हाट एफ बाय क्या आएगा, एफ बाय क्यू टू, और यू आर गोइंग टू गेट के क्यू वन बाय आर स्क्वायर. समझ में. दो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू वन का. कौन सा दो फॉर्मूला है, एक का है एफ बाय क्यू टू, दूसरा है के क्यू वन बाय आर स्क्वायर. क्लियर. तो कौन सा डालेंगे यहीं पे, अभी यहीं पे कौन सा डालेंगे, टू वो डिराइव कुलम्स लॉ. अरे यहीं पे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का डालेंगे, है एफ बाई क्यू टू का डालेंगे. इसको नहीं डाल पाएंगे, क्यों, मुझे डिराइव करना है कुलम्स लॉ. मुझे डिराइव करना है क्या, कुलम्स लॉ. therefore we can derive here what is that, E is equal F by Q2, this is what Q1 by 4 pi epsilon naught r square. This implies F is equal Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r square. This follows what, Coulomb's law. सही हुआ ना. स्टार्ट किया था गॉस लॉ से, डिराइव कर दे कूलम्स लॉ. तो दिस इज हाउ वी कैन डिराइव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम. एनी डाउट, एनी डाउट. No, sir. नो, आगे बढ़े. नाउ एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस. एक तो डेफिनेटली गिरता है एग्जाम में ये, वह देखे बहुत सारे प्रॉब्लम भी किए थे. एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग चार्जेस. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर, दैट इनफाइनाइट और फाइनाइट कंडक्टर, एक ही एक्सप्रेशन आएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a straight conductor carrying charges. Let L is the length of the straight conductor. If I am just giving positive charge to this straight conductor, that positive charge will be distributed uniformly throughout the conductor. So what type of charge density we are getting? What type of charge density we are getting? In a straight conductor, what type of charge density we are getting? Yes. In what? In straight conductor, what type of charge density we are getting? बोलो. अरे कौन सा चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी. लैम्डा है, लैम्डा, अंडरस्टैंड दिस और नॉट. लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी. इज इट क्लियर. तो लैम्डा लेट इट कैरीज क्यू चार्ज एंड इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा. लैम्डा इज इक्वल क्यू बाई एल. क्यू चार्ज मैंने सप्लाई किया एंड क्यू इज इक्वल लैम्डा एल. ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हुआ. तो वी हैव टू प्रिपेयर a Gaussian surface. तो व्हाट टाइप ऑफ Gaussian surface we are going to get? लीनियर कंडक्टर के लिए क्या आएगा, एक आएगा cylindrical Gaussian surface. Now a cylindrical Gaussian surface we are going to get. Cylindrical Gaussian surface we are going to get. Clear. तो cylinder has what, three surface area. कौन सा है, ये curved surface area है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, एंड ये एक सर्कल है, थर्ड इज ए सर्कल. क्लियर. दिस इज what curved surface area. दिस इज what, एक सर्कल है, एक सर्कल है. इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में रिलेशन निकालेंगे. देखो पहले ये कर्व सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर, ये आर डिस्टेंस में निकालना है मुझे. आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. एरिया वेक्टर यहीं पे कितना होगा,
एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब एरिया वेक्टर ऐसा आएगा डीए फर्स्ट सरफेस में। तो फर्स्ट सरफेस में डीए एंड ई आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, समझ में आया? ई एंड डी आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, समझ में आया? अभी सेकेंड सरफेस में, सेकेंड सरफेस मतलब ये सरफेस है, देखो सेकेंड मतलब कौन सा, ये एक सर्कल है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, बीइंग पॉजिटिव चार्ज इज देयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम दिस वन जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग दिस वन, दिस इज व्हाट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड एरिया वेक्टर कैसे जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया वेक्टर ऐसा है, हियर एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आया? फिर इसमें ये थर्ड सरफेस में क्या होगा, थर्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, एंड फिर एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, परपेंडिकुलर टू दिस वन डीए, वह तीन सरफेस है, तीन सरफेस में मुझे मैं निकाल दिया द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो यहीं पे कोई, एनी सर एरिया क्वेश्चन? वेक्टर का हाँ बोलो, एरिया क्या पूछ रही थी, बोलो। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग कैसे Area vector लगाएंगे? direction is always away from the closed surface and perpendicular to the surface. Always away from the closed surface and perpendicular to the surface. समझ में है? समझ में है कि नहीं? यस सर हाँ बोलो बोलो। सर हमेशा आवे क्यों जाता है? क्योंकि एरिया वेक्टर जो है क्लोज सरफेस में हमेशा ये फिक्स किया गया, गॉस जब बनाए थ्योरम, ये थ्योरम और लॉ है, इसलिए ये लॉ को ही तुम फॉलो करना पड़ेगा, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, जैसे न्यूटन्स लॉ, लॉ जब बन गया तो वी हैव टू फॉलो दैट लॉ विदाउट एनी रीजन, बट ये जब लॉ अप्लाई करेंगे, इसका कैरेक्टर है इलेक्ट्रिक व्हाट, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज अवे, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज अवे, इसका कैरेक्टर ही वैसा ही है, देन ओनली यू कैन अप्लाई गॉस थ्योरम। समझ में है कि नहीं सूरज? यस सर Hello? यस। Yes, white one is electric field, yellow one is area vector। समीक्षा, ये येलो जो मैं दे रहा हूँ ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है, ये येलो एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है, एंड व्हाइट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में है समीक्षा? यस सर। ओके, और किसका कुछ क्वेश्चन है? तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया। ये देखो कर्व सरफेस कितना एरिया, एक ही एरिया है, कर्व सरफेस है, जो कर्व सरफेस देख रहे हो एक ही एरिया है, तो कर्व सरफेस को एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो परपेंडिकुलर टू द कर्व सरफेस, जहां पे भी लो, यहीं पे भी लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कर्व सरफेस एरिया, ये भी सेम है, एक ही कर्व सरफेस एरिया है ना, समझ में है कि नहीं? नाउ आई कैन अप्लाई गॉस थ्योरम टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस थ्योरम इज a shortcut method for any, बोलो बोलो। सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो जीरो आएगा? cos जीरो ये पे दिखा दिया मैंने, if electric field and area vector are along the same direction then the flux will be maximum, यहीं पे दिखा है ना, देखो यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर along the same direction, यहीं पे सेम डायरेक्शन में था ना, क्या लिखा, फ्लक्स इज मैक्सिमम, क्यों, cos जीरो मिलेगा, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, जीरो है, इसलिए cos जीरो इज 1, तो फाई मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। समझ में है? यस सर। एंड जब परपेंडिकुलर होगा फ्लक्स विल बी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर जब परपेंडिकुलर होगा cos 90 जीरो, द फ्लक्स विल बी जीरो। समझ में है? हुआ? यस। ओके, नाउ आगे बढ़े, अरे इसको लेके आगे बढ़े। ओके देखो, नाउ आई हैव टू पुट गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम the flux is given by q net by epsilon naught। q net क्या है, whole integration of E dot dA, that is q net is q by epsilon naught। E dA कितना सरफेस है, देखो जब ये होल इंटीग्रेशन लिखूंगा तो टोटल सरफेस एरिया कितना पहले मुझे निकालना है, कितना है, 3 है, सिलेंडर का 3 है, अगर कोन लोगे तो 2, अगर क्यूबॉइड लोगे तो 6, क्यूब लोगे तो 6, हुआ कि नहीं? तो इसमें तीनों का इंटीग्रेशन अभी निकालना है मुझे, ई डॉट डी ए, तीन का इंटीग्रेशन लिखना है, कैसे देखो, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए फॉर फर्स्ट सरफेस, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए फॉर सेकेंड सरफेस, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए फॉर थर्ड सरफेस, that is what q net by epsilon naught means q by epsilon naught। देखो, और ये होल इंटीग्रेशन देने की जरूरत नहीं है, ये होल इंटीग्रेशन मैंने जो दिया, ये होल इंटीग्रेशन जो दिया, देखो यहीं पे होल इंटीग्रेशन दिया, उसी के बदले अभी 3 सरफेस में लिख दिया, इसमें और होल इंटीग्रेशन देने की जरूरत नहीं है। समझ में है? क्योंकि 3 सरफेस है, टोटल 3 सरफेस है, दैट इज अ होल इंटीग्रेशन। समझ में है? हेलो
Yes, sir. अभी देखो ये फर्स्ट सरफेस एंगल बिटवीन ई एंड डी ए, फर्स्ट सरफेस में क्या है 0, एंगल बिटवीन ई एंड डी ए में सेकंड सरफेस क्या है 90, एंगल बिटवीन ई एंड डी ए थर्ड सरफेस क्या है 90, फिर 90। तो अभी डालूंगा यहीं पे ई डी ए कॉस 0 हुआ, ये फर्स्ट सरफेस। सेकंड सरफेस में ई डी ए कॉस 90, कॉस 90 में फ्लक्स कितना आएगा 0। समझ में आ रहा है, फ्लक्स 0। थर्ड सरफेस में ई डी ए में फ्लक्स कितना आएगा 0, क्यों, वो भी 90 डिग्री है, 90 में फ्लक्स 0 है, मिनिमम है। समझ में है, दैट इज व्हाट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है, हेलो Sir. हाँ बोलो। Yes, sir. ओके सर बोलो पहले। जो सेकेंड सरफेस और जो थर्ड सरफेस को हम लोग एक ही तो ले सकते थे क्या क्या बोलो, सेकंड एंड थर्ड सरफेस में सर, वो दोनों को एक ही तो ले सकते थे ना। नहीं, एक नहीं ले पाओगे, जितना सरफेस है सरफेस से पूरा सरफेस को ही लेना है। समझ में है कि नहीं, गॉस थ्योरम में सब फ्लक्स को लेना है, एक ही सरफेस नहीं होगा। सिलेंडर मतलब 3 सरफेस है, वो क्यूबॉइड मतलब 6 तो सेम सरफेस है, एक ही सरफेस ले पाएंगे नहीं, ऐसे नहीं है, जितना सरफेस है उतना सरफेस लिखना जरूरी है। समझ में है कि नहीं, हेलो जी सर। ओके, 3 सरफेस है, तीनों को दिखाओगे वाह नाउ। समझ में है यार, कुछ क्वेश्चन है हो गया। नाउ दिस इज व्हाट ई डी ए, दिस इज व्हाट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, डी ए एरिया वेक्टर है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज ए, क्यू इज व्हाट, क्यू कितना निकाला था, लैम्डा इज इक्वल क्या है बोलो, क्यू बाय एल, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्यू इज लैम्डा एल, तो यहीं पे मैं डालूंगा लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों, lambda is the linear charge density, therefore I can put instead of q I can put lambda l by epsilon naught। तो dA का इंटीग्रेशन क्या है, a है, तो e into a